नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेथिने मूलोत्तर गुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु विराजमान हैं उनको मेरा नमस्तु। और यहाँ पर श्री गौतम स्वामी ने प्रतिकोण भक्ति में कहा है मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय आदि। उसमें कहते हैं चाऊ वर्णोय समर संघोय भरहे रावेशु विदे पंच महाविदेशु। जो चतुर्विध संघ वो भी मंगल स्वरूप है। चतुर्विध संघ जो 5 भरत 5 ऐरावत में और 5 महाविदेह क्षेत्रों में 15 कर्म भूमियों में और उसमें विस्तार से हम ले जाते हैं तो 170 कर्म भूमियों में जो चतुर्विध संघ है। चतुर्विध संघ की व्याख्या आचार्यों ने 2 प्रकार से की है। एक तो यह है ऋषि यति मुनि अनगार, 4 प्रकार के मुनियों को चतुर्विध संघ कहा है। और एक ये है मुनि आरिका श्रावक श्राविका, दोनों प्रकार से वर्णन किया है मूलाचार्यादि ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में। चतुर्विध संघ की परिभाषा मुनि आरिका श्रावक श्राविका। उसमें आरिकाओं की चर्या अनादि परंपरा से चली आ रही है, कोई आज की नहीं है। समोसरण में भी मुनि आरिका गणधर गणनी माता आदि उनके वर्णन और उनके नाम सबके आए हैं, संख्या भी आई है। तो उसी पर अपन आज हम चर्चा करेंगे आरिकाओं की चर्या क्या है। जब गुरु आचार्य उपाध्याय या साधु आरिका दीक्षा देते हैं या गणनी माता या आरिकाएँ आरिका दीक्षा देती हैं तो 28 मूल गुणों के संस्कार जो मुनि दीक्षा विधि है उसी दीक्षा विधि से ही दीक्षा विधि के संस्कार होते हैं। पहली बात तो ये है कि आरिका दीक्षा के संस्कार की विधि कोई अलग नहीं। और मूलाचार श्री कुंद स्वामी का जो मूलाचार है उसमें बहुत स्पष्ट आया है कि ऐसो अज्जाणम्प्य सामाचारो जहाँ कियो पूर्वम सर्वम ही अहोरत्ते विभाति दबो जहाँ योगम। गाथा आई है मूलाचार की 67 नंबर की। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आरिकाओं की समाचारी विधि है तो जैसा मुनियों के लिए सो वर्णन किया 28 मूल गुण समाचारी विधि, तो सबम ही अहोरत्ते विभाग से दबो जहाँ जोगम। उसी प्रकार से अज्ञानम प्रिय आरिकाओं की विचर्या वही है, वही समाचारी विधि है। अहोरात्र वही सब क्रिया, सबम ही सारी क्रियाएं अहोरात्र विभाग से दबो उनको करना चाहिए आरिकाओं को। लेकिन एक शब्द आया है जहाँ योगम, यथा योग्य। तो यथा योग्य से टीकाकार ने किया है कि जैसे उनको आतापन योग और ये वर्षा योग, आतापन योग, वृक्षमूल योग आदि जो योग हैं जंगल में, आतापन योग 4 महीने का योग धारण कर लिया है या 1, 2, 4 दिन का 10 दिन का योग धारण कर लिया, आतापन योग खड़े हैं पहाड़ की चोटी पर मुनि आदि, वैसा योग धारण करने का आरिकाओं के लिए निषेध है। क्योंकि संहनन का अभाव है। संहनन आरिकाओं की स्थिति पर्याय में 3 संहनन के अधिक संहनन नहीं हो सकते हैं और उत्तम संहननधारी के लिए ये सब योग आदि का वर्णन है, इस दृष्टि से निषेध है। तो जहाँ योग्य का अर्थ यही किया है। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े होकर ध्यान करना वृक्षमूल योग है। गर्मी में पर्वत की चोटी पर ध्यान करना आतापन योग है। और ठंडी में खुले मैदान में या नदी के किनारे बैठकर ध्यान करना ये अभ्रावकाश योग है। इन योगों का आरिकाओं के लिए निषेध है। बाकी सारी चर्या मुनियों के समान है। लज्जा विनय वैराग्य सदाचार विभूत से आर्याव्राते समाचारः संयते स्वेह
किंदियः। यह आचार सार का श्लोक है। आचार सार में श्री आचार्य वीरनंदी आचार्य ने लिखा हुआ है कि लज्जा, विनय, वैराग्य और सदाचार से विभूषित आर्यिकाओं के लिए जो समाचार संयतेषु इह, संयतों के समान ही, मुनियों के समान ही उनकी सारी समाचारी विधि, सारे मूल गुण आदि उनके समान ही हैं। ये 2 प्रमाण मैंने आपके सामने रखे। अब आगे आते हैं हम। आचार्य श्री वीरसारी महाराज कहते थे कि मुनि और आर्यिकाओं की चर्या वो नवधा भक्ति की पात्र हैं और उनकी चर्या मुनियों के समान। उसमें वस्त्र, आचेलक के मूल गुण में 2 वस्त्र रखना, 2 साड़ी का विधान, वो भी उनका तीसरे ने तो आचेलक के व्रत भंग होता है, नहीं तो आचेलक के व्रत है। और बैठकर आहार करना कर पात्र में, ये उनका अपना मूल गुण है, मूल गुण भंग नहीं होता है इतने मात्र से। तो क्योंकि स्त्री पर्याय के निमित्त से उनके लिए ऐसी विधि है, आगम आज्ञा है। साधूनाम यद्वद उदिष्टम एवं आर्यागणस्य च दिन स्थान त्रिकालोनम प्रायश्चित्तम समुचिते। प्रायश्चित ग्रंथ में आचार्य श्री वीरसार महाराज कहते थे कि मुनि और आर्यिकाओं का प्रायश्चित एक समान है। उससे आधा क्षुल्लक छिड़काओं का प्रायश्चित है, उससे आधा श्रावकों के लिए, व्रतकों के लिए है, उससे आधा सामान्य अवृत्ति श्रावक के लिए, सब ऐसी प्रायश्चित विधि। तो मुनि और आर्यिकाओं का प्रायश्चित एक समान माना है। उसमें यह है कि दिन स्थान और त्रिकाल ओर, माने कुछ प्रायश्चित ऐसे हैं जो वर्जित हैं उनके लिए, जैसे दिन प्रतिमा, त्रिकाल योग और पर्याय छेद, दीक्षा छेद प्रायश्चित उनके लिए वर्जित है। पुनर्दीक्षा उनके लिए वर्जित है। हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा में आगम की आज्ञा के अनुसार पुनर्दीक्षा आर्यिकाओं की नहीं हो सकती है। एक बार कोई गलती हो गई, उनसे चारित्रिक गड़बड़ हो गई तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है, पुनर्दीक्षा नहीं हो सकती। और परिहार प्रायश्चित आदि कुछ ऐसे प्रायश्चित हैं जो उनके लिए नहीं है आर्यिकाओं की विधि में। बाकी सब मुनियों के समान ही प्रायश्चित आदि की विधि है। अब आर्यिकाओं की चर्या जो है, आर्यिकाएँ आर्यिकाओं की वसतिका में एक साथ रहें, ऐसा विधान है। अकेली कभी ना रहें। अन्योन्य अनुकूलाओ अन्योन्य ही रक्षणाभिजुत्ताओ गए रोष वेर माया सलज्ज मज्जाद क्रियाओं आदि उनका लिखा हुआ है कि आपस में अनुकूलता से रहें और एक दूसरे की रक्षा करते हुए रागद्वेष वैराग्य से रहित और लज्जा आदि गुणों में मर्यादा आदि से रहे। अध्ययने पर्यट्टे श्रवणे कहने तहानुपेहाये तव विनय संयमे सुय अविरहित उद्योग चित्ताओ आदि। अध्ययन में, परिवर्तन, श्रवण, कथन आदि में और तप, विनय, संयम आदि में एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए प्रवृत्ति करें। आर्यिकाएँ आर्यिकाओं का संग बनाकर रहें। मुनियों के संग में भी रहती हैं आर्यिकाएँ, तो आर्यिकाओं की वसतिका मुनियों की वसतिका से किंचित दूर मानी गई है। अलग अलग एक स्थान पे आर्यिका और मुनि का संग नहीं ठहराया जाता है, अलग अलग ठहराया जाता है। अलग अलग ही रहते हैं हमारी परंपरा आदि सभी परंपरा में। तो इस प्रकार से जो ये वर्णन है, तो मैंने बताया कि आर्यिकाओं की चर्या। अब उसमें जो है क्या आचार सार में कहा हुआ है, देशव्रतान्वितासाम आरोप्यन्ते बुधे तथा महाव्रतानि सज्जाति ज्ञात्यर्थम उपचारतः। आचार सार में सूत्र आया है, श्लोक आया है कि उनमें जो है बुद्धिमान आचार्य आदि महाव्रतों को देते हैं, महाव्रतों का आरोप करते हैं। सज्जाति आदि जो तो शुद्ध है महिलाएं, सज्जाति सद्गारहत आदि जिनमें गुण है, मतलब जाति च्युत आदि नहीं है, ऐसी पिंड शुद्धि आदि जिनकी है, ऐसे बालिका हो, सौभाग्यवती हो, विधवा हो, महिला हो, कोई भी हो, वृद्ध हो, उनके लिए आर्यिका दीक्षा जो दी जाती है तो ज्ञप्त्यर्थम महाव्रतानि उपचार। उनके महाव्रत माने गए हैं। उपचार शब्द आ गया है महाव्रत उपचार से, क्योंकि वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती, इसलिए उपचार शब्द लगा हुआ है। लेकिन आर्यिकाएँ जो है ऐलक की अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं। तो एक प्रमाण आया है, कौपीने भी समुत्सत्वात् नार्हत्यार्यो महाव्रतम अपि भाक्तम अमूर्छत्वात् साटके प्यारिता आर्यिका अर्हति। यह श्लोक आया है कि
ऐलक है, एक कौपिन मात्र है, लंगोटी मात्र है, फिर भी उसमें उसको मूर्छा है, ममत्व परिणाम है। उसको छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ता है। निर्गंध दिगंबर मुनि बन सकता है पुरुष, फिर भी नहीं छोड़ता है, तो उसके उसमें ममत्व है, कोई कारण है, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो उद्देश्य त्यागी 11वीं प्रतिमाधारी ही कहलाते हैं, क्षुल्लक और ऐलक 11वीं प्रतिमाधारी। तो आरिकाएँ जो हैं महाव्रतम, वो महावृत्ति नहीं बन सकते, उनको महाव्रत संज्ञा नहीं आती है। वो 11वीं प्रतिमा तक ही माने जाते हैं उद्दिष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। तो ये महावृत्ति नहीं माने जा सकते। अपि भागतम अमूर्छत्वात्, फिर भी 60 के पी आरिकाएँ 2 वस्त्र परिज्ञ होते हुए भी, 60 का माने साड़ी मात्र परिज्ञ होते हुए भी, साड़ी होते हुए भी अमूर्छत्वात्, उसमें उनको मूर्छा नहीं है, क्योंकि आगम की आज्ञा के अनुरूप नग्न नहीं रह सकती स्त्रियों के नग्न रहना वर्जित है। इस दृष्टि से उनको साड़ी का रखनी पड़ती है, इसलिए वो महाव्रती मानी जाती हैं। तो जैसे पुराण ग्रंथादिकों में आया है, महाव्रत पवित्रांगा संयता, महाव्रत से पवित्र है, संहिता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे शब्द उनके लिए आए हैं। महाव्रत पवित्रांगा शब्द आया है, संहिता शब्द आया है, संयतिका शब्द आया है आरिकाओं के लिए। तो आरिकाओं की दैनिकचर्या 28 मूल गुण और समाचारी विधि सब मुनियों के समान ही मानी गई है। और जो आरिकाओं में मुख्य होती हैं, गणिनी होती हैं, या संघ में बड़ी होती हैं, गणिनी पद नहीं भी है, तो भी वो आरिकाओं के संघ में अपनी आरिकाओं को प्रायश्चित देने का भी अधिकार रखती हैं। जैसे कि मुझे ही प्रायश्चित ग्रंथ जब अलग हमें संघ से विहार की आज्ञा दी, तो आचार्य श्री ने स्वयं प्रायश्चित ग्रंथ, ब्रह्मचारी सूर्यमल ने आचार्य श्री से प्रायश्चित ग्रंथ मुझे दिलवाया, बोले इसको पढ़ना और इसके अनुसार प्रायश्चित देना। तो बात यही है कि आरिकाएँ प्रायश्चित भी देती हैं अपने संघ में आरिकाओं को, जब अलग संघ विहार करता है अधिक। तो ये आरिकाओं की चर्या शास्त्र के अनुसार मुनियों के समान ही मानी गई है। और ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इनके 11 प्रतिमा मानी गई है, ये श्रावक माने गए हैं। तो वर्णन भी आया है कि जैसे उसमें आया है वसुनंदी श्रावकाचार में कि उत्कृष्ट श्रावक के लिए भी सिद्धांत रहस्याणम, सिद्धांत ग्रंथ और रहस्यमान्य प्रायश्चित ग्रंथ आदि पढ़ने का निषेध किया है, लेकिन आरिकाओं के लिए विधान किया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐलक से भी, क्षुल्लक, ऐलक और क्षुल्लिकाओं से उठकर आरिकाएँ आरिका हैं, महाव्रती हैं और मूल गुण उनके माने गए हैं। ये सब बातें परंपरा से, और आचार्य सांसार महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य सुमत सागर जी महाराज भी यहाँ आए थे हस्तिनापुर में एक बार, तो उनके संग में भी आरिकाएँ थी। आचार्य महाराज से भी हमारी चर्चा हुई, उनके संग में भी आचार्य आरिकाओं की बराबर नवधा भक्ति होती थी, नवधा भक्ति से ही वो आहार लेती थी। हमने ये देखा है, अनुभव किया है। तो बात यही है कि वही आरिकाओं के 28 मूल गुण, 28 कृति कर्म, और जो भी विधि है, और जो गणनी उनमें बनती हैं उनके वही 36 मूल गुण, और वही उनको सब आज्ञा आचार्य के समान उनको सब आज्ञा दी गई है। तो यह दिन पडिम वीरचर्या त्याल योगेशु नत्य अहियारो सिद्धंत रहसाणव्य अध्ययनम देश विरदानम। देश विरति मने क्षुल्लक ऐलक तक, उद्दिष्ट श्रावक तक। दिन प्रतिमा मने दिन में दिगंबर होकर के कहीं जंगल में ध्यान करना आदि, ये उनके लिए वर्जित है। वीरचर्या वर्जित है, और त्रिकाल योग वर्जित है, और सिद्धांत ग्रंथ का पठन और रहस्यवाणी प्रायश्चित ग्रंथ का पठन भी उनके लिए वर्जित है। और आरिकाओं के लिए सब विधान है। तो देखिए आप, तम पठितुम अष्टाध्याये नो कप्पदि विरद इत्थिवग्गस्य, ये गाथा बहुत महत्व की, इस पर आप लोग ध्यान दें। तम पठितुम अष्टाध्याये नो कप्पदि विरद इत्थिवग्गस्य एतो अन्नो ग्रंथो कप्पदि पठितुम अष्टाध्याये, मूलाचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी का। इसमें ये गाथा आई है कि अष्टाध्याय काल में विरत यानी संयत वर्ग, विरत का अर्थ क्या है, मुनि वर्ग, और इत्थिवर्ग से क्या अर्थ किया है, आरिका समूह, आरिका समूहस्य, आरिका वर्गस्य। टीकाकार ने लिखा है तत्सूत्रम, वो सूत्र ग्रंथ अष्टाध्याय काल में न पढ़े,
पठितुम असाध्याय न युज्यते न कल्प्यते, उचित नहीं है। किनको? विरत वर्ग को। विरत वर्ग माने संयत समूह से, संयत समूह। और स्त्री वर्ग का अर्थ क्या है? आरिका वर्ग से। और आरिका वर्ग को, आरिकाओं को और मुनियों को असाध्याय काल में सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना उचित नहीं है। तो दोनों के लिए समान यहाँ आज्ञा आई है। इसी आधार से हम लोगों को, हमें आरिकाओं को आचार्य श्री ने सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने की आज्ञा दी, प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की आज्ञा दी थी। तो ये मूलाचार की गाथा टीका, और ये बहुत स्पष्ट इसमें आया हुआ है कुंद देव के। इन सब ग्रंथों के प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि आरिकाओं की चर्या मुनियों के समान है और उनके लिए इसी प्रकार की आज्ञा है। देखिए पुराण ग्रंथों में भी आया है, द्वादशांग धरो जाता क्षिप्रम मेघे स्वरोगणी, एकादशांग भ्रज जाता सारिका पी सुलोचना। मेघेश्वर यानी जय कुमार सेनापति थे जो भरत के, चक्रवर्ती के। उन्होंने जब दीक्षा ली तो वो द्वादशांग के वेत्ता हो गए, द्वादशांग के पाठी हो गए, और गणधर हो गए। भगवान शब्देव के 84 गणधर में गणधर हुए हैं जय कुमार। और एकादशांग भ्रज जाता सारिका भी सुलोचना, और सुलोचना ने दीक्षा ले ली, उनकी रानी ने, सुलोचना ने दीक्षा ली तो एकादशांग भ्रज जाता 11 अंग पाठी हुई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो संघ में, और ये सुलोचना गणनी ब्राह्मी के पास रही हैं, गणनी ब्राह्मी के सानिध्य में। तो जो सुलोचना स्वयं 11 अंग की पाठी थी, तो गणनी माताएं तो 11 अंग की पाठी रही ही हैं। गणनी को 11 अंग का ज्ञान होना कोई असंभव नहीं है, उनके लिए संभव ही है। तो बात यही है कि स्त्री पर्याय में 11 अंग तक का ज्ञान माना है आरिकाओं के लिए, और चूल्हा गैलक तक के लिए भी अंग पूर्व का ज्ञान नहीं है, अंग पूर्व पढ़ने का निषेध है। आरिकाओं के लिए 11 अंग तक का विधान है, 11 अंग तक पाठी हो सकती हैं। इसलिए भी ये स्पष्ट हो जाता है कि 11वीं प्रतिमा से परे ऊपर उठ कर के 28 मूल उनकी धारक आरिकाएँ होती हैं, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। किंतु फिर भी मुनियों की अपेक्षा, मुनियों में तो द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है और उसी भाव से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम समय ने दी है, शुक्ल ध्यान भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आरिकाओं के लिए संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्त्री वेद से क्षायिक सम्यक्त, द्रव्य स्त्री वेद जिनको है उनके क्षायिक सम्यक्त तो नहीं हो सकता, और छठा गुण स्थान नहीं हो सकता, और इसी भाव से स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। श्वेतांबरों में तो स्त्री पर्याय से भी मुक्ति मानी है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति का निषेध है। कौलाहार, तीर्थंकर भगवंतों को केवली होने के बाद कौलाहार और स्त्री मुक्ति, इन दो चीज़ों का पूर्ण रूपेण निषेध है दिगंबर जैन परंपरा में। इस बात को ध्यान में रखना है। तो कहने का तात्पर्य यही रहा कि आरिकाएँ 11 अंक तक का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, संघ में गणनी होती हैं, और समोसरण में भी गणनी 24 समोसरण में, 24 तीर्थंकरों के समोसरण में 24 गणनी माताओं के नाम आए हैं, और मैंने गणनी पूजा विधान भी बनाया है। तो बात यही है कि ये सब गुण हैं, और पिच्छी कमंडल का धारण करना आदि सब उनके लिए पूरी विधि है। तो ये सारी क्रियाएं आरिकाओं की मुनियों के समान जो मानी है, और मुक्ति नहीं मानी ही क्यों? क्योंकि ये नियम है उत्तम संहननस्य काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम संहननधारी के ही चिंता निरोध ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान उत्तम संहननधारी के ही हो सकता है, शुक्ल ध्यान, ये नियम है। तो शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं है, तो ये नियम है। इसलिए कर्महु द्रव्य नारीणाम नाद्यम संहनन त्रयम वस्त्रादानाचरितम च तासा मुक्ति कथा वर्षा। आचार्य साहब ने लिखा हुआ है कि कर्मभूमि द्रव्य स्त्रियों के आदि के 3 संहनन नहीं है, इसलिए 3 संहनन, उत्तम 3 संहनन न होने से वो वस्त्र को धारण करती हैं। इसलिए उनके चारित्र तो है, लेकिन उसी भाव से मोक्ष, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है। अंतिम वित्तीय संहनन सुधो
पुण्य कम भूमि महिलानम आदिम तिग संवहनम नत्थिति जिन्हें निर्दिष्टम। गोवर्षार की गाथा भी है कि अंतिम के 3 संवहन कर्मभूमि महिलाओं के होते हैं और आदि के 3 संवहन नहीं होते हैं, इसीलिए स्त्री मुक्ति दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है। तो ये मैंने संक्षेप में आपके सामने आर्यकाचर्या के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया। बात यही है कि अपनी परंपरा में आचार्य श्री शांतार महाराज ने सबसे पहले जो आर्य का दीक्षा दी उनका नाम था चंद्रमती माता जी। वो चंद्रमती माता जी लगभग 100 वर्ष की होकर उनकी समाधि हुई है दिल्ली में, और उनके सानिध्य में दिल्ली में हम लोग रहे हैं साथ में। और पहले भी मैंने छिलिकावस्था में भी उनके दर्शन किए थे दिल्ली में, और दिल्ली में उनके सानिध्य में मैंने उनका शताब्दी वर्ष भी हम लोगों ने उत्सव के साथ मनाया था लाल मंदिर में। तो वो आर्यिका आचार्य श्री शांतार महाराज से दीक्षित थी। उनकी चर्या भी मैंने देखी है और बराबर उनकी नौधा भक्ति होती रही है। और वो स्वयं हमसे कहा करती थी हम लोगों को कि देखो बिना नौधा भक्ति के कभी भी आहार नहीं करना, हमेशा ध्यान रखो। तो ये सब चर्या आचार्य शांतार जी की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति जी की परंपरा और आचार्य श्री सुमत जी महाराज जो 13 पंथी थे उनकी परंपरा में भी ये नौधा भक्ति की परंपरा और आर्यिकाओं की 28 मूल गुण की परंपरा बराबर चली आ रही है और आज भी जो है इन तीनों संघों में बराबर चलती है। और मैंने जहाँ तक पाया है अपने इस जीवन में कि आचार्य श्री शांतार महाराज के हमने दर्शन किए हैं, उनसे भी बहुत कुछ पाया है। और उन्होंने जो दीक्षा दी थी आर्यिका चंद्रमती जी को, तो उनकी चर्या भी देखी है। और वीर साज के संग में तो हमें 22 महीने रहने का सौभाग्य मिला। पुनः शिव साज के संग में हमने कई चातुर्मास किए हैं, आचार्य धर्मसाज के साथ भी 3 चातुर्मास किए, हम लोग सब साथ में रहे हैं। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखना है मुनि और आर्यिकाओं की चर्या एक कोटि में है वर्तमान में तो मुनियों के भी 3 संवहन उत्कृष्ट नहीं है। पंचम काल में 3 ही संवहन होते हैं, हीन संवहन, उत्कृष्ट संवहन मुनियों के भी नहीं है, पुरुषों में भी नहीं है, क्योंकि पंचम काल में 3 संवहन का अभाव है। तो उनको भी मुक्ति नहीं, इसीलिए पंचम काल में जन्मे हुए कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। चतुर्थ काल के जन्मे हुए तो पंचम काल में मोक्ष चले गए, लेकिन जम्बू स्वामी आदि, लेकिन पंचम काल में जन्म लेकर के पंचम काल में मोक्ष प्राप्त करने का, सीधे मोक्ष जाने का निषेध है। मोक्ष मार्ग चालू है। कई बार चर्चा आती है जब मोक्ष प्राप्ति का निषेध है तो दीक्षा क्यों लेना, क्यों तपस्या करना, क्यों शरीर सुखाना, क्यों कष्ट देना, क्यों। तो बात यही है कि इस पर चिंतन करने का विषय है कि मोक्ष साक्षात मोक्ष नहीं है इस भाव से, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि होंगे, सर्वश्री आर्यिका होंगी, सावक और सारिकाएँ होंगे। तो पंचम काल के अंत तक भी मोक्ष मार्ग चलेगा, मोक्ष न होकर के मोक्ष मार्ग चालू है। आज मार्ग है, अगले भव में एक भवावतारी भी हो सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त करके और आकर के एक भव से अगले भव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात यही है कि पंचम काल के अंत तक चतुर्वेद संघ रहेगा। तिरुपण्डित में लिखा है मुनि आर्यिकाएँ रहेंगी, छिलिका रहेंगी, सावक सारिकाएँ रहेंगे, और ये निराबाध अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहेगा। भगवान महावीर का शासन चलता रहेगा। और सब प्रकार से वर्तमान में भले ही ये वैश्विक महामारी ने इतना एक संकट सा समय लाया है, आपत्ति का काल चल रहा है, फिर भी आज वैज्ञानिक साधनों से हम आप सब साधु एक साथ जुड़ जाते हैं और आदान प्रदान कर रहे हैं, वचनों का चर्चा कर रहे हैं और अपनी चर्या पालन कर रहे हैं। ये भी एक सुखद संयोग है। और कई बार चिंतन आता है कि आज के साधनों से हम हजारों क्या लाखों मील बैठे हुए दूर वालों से भी चर्चा कर लेते हैं, धार्मिक चर्चा कर लेते हैं, अपनी बात सुना देते हैं, उनकी सुन लेते हैं अधिक। ये वैज्ञानिक साधनों का आविष्कार। कहीं अभी हम जैन रामायण का स्वाध्याय चल रहा था तो चिंतन कर रहे थे, कहीं उस ज़माने में ये साधन होते तो वो लोगों को जो है कहाँ क्या समाचार बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को प्राप्त हो जाते, नहीं साधन थे। तो सीता की खोज करने में रामचंद्र को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना श्रम उठाना पड़ा। और
बहुत सी बातें ऐसी हैं। तो खैर वर्तमान के साधनों का सदुपयोग करते हुए, तब विद्याएं थी, अवलोकनीय आदि विद्याएं थी, उसके द्वारा सब समाचार ज्ञात कर लेते थे। जिनके पास विद्याएं थी, उनके जो विद्याधर थे, विद्याएं थी, उनसे विद्या के द्वारा बहुत सारी बातें जान लेते थे। और आज ये आधुनिक साधन विद्या के समान काम कर रहे हैं। तो खैर इन साधनों का सदुपयोग करते हुए हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें और अपनी संयम की रक्षा करते हुए हम शास्त्रीय चर्चा करते रहें। इसी भावना के साथ आरिकाचर्या के बारे में मैंने किंचित प्रकाश डाला। और चतुर्वेद संघ हमेशा जयवंत रहे, चलता रहे, इसी भावना के साथ मुनियों को नमोस्तु और श्रावकों के लिए आशीर्वाद।